उनकी खुद की स्टेटमेंट है कि ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन उन्हीं के जो साथी हैं भयाना जी, वो इस तरह का इशारा करते हैं कि वो एक गाड़ी में थे, उन्होंने नहीं किया और वो माफ़ी मांग लेते हैं। उन्हें अंदर बुलाया, चाय पिलाई, बाहर आके सबसे माफ़ी मांगी। इसका मतलब मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं उनको ये एहसास था कि गलती हुई है। दूसरा ये कहते हैं कि भयाना जी की गाड़ी थी, जबकि अगर आप वीडियो फुटेज देखें तो जो एंडेवर गाड़ी थी शायद वो खुद इनकी गाड़ी थी और भयाना जी की गाड़ी में इनका पीए स्टाफ था कि कुछ न कुछ उनके मन में ऐसा है जो वो जनता से छुपा रहे हैं। हमारे साथ अलग अलग किसान नेता मौजूद हैं। अब हमारे साथ पीजीटी टीचर रह चुके डॉक्टर अजय भल्लारा भी मौजूद हैं, जिनकी किसान आंदोलन में समर्थन के चलते नौकरी भी चली गई थी और फिलहाल ये भी रोहतक में समर्थन देने आ रहे हैं। सर, रोहतक से ही हैं आप बेसिकली, और अभी यहाँ पर फिलहाल जो मुद्दा है फिलहाल माफीनामे का चल रहा है, कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो जनप्रतिनिधि यानी पब्लिक से चुना हुआ जो व्यक्ति होता है उसका ये फर्ज बनता है कि वो जनता के प्रति हमेशा उत्तरदायी रहे। कई बार जनता को हो सकता है कि कोई चीज़ें आभास हो जाए लेकिन असल में ना हुई हो। हम ये मान के चलते हैं जैसा कि उनकी खुद की स्टेटमेंट है कि ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन उन्हीं के जो साथी हैं भयाना जी, वो इस तरह का इशारा करते हैं कि वो एक गाड़ी में थे, उन्होंने नहीं किया और वो माफ़ी मांग लेते हैं। उन्होंने ये भी कहा है, ये भी बयान जारी किया था कि उन्होंने नहीं किया। हमारे दाई और बाई और जिस तरीके से हम बैठे हुए थे तो मैंने देखा भी नहीं है, उन्होंने ये भी बात की है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उन्होंने माफ़ी मांगी। मैं ये कहता हूँ कि शुरुआत उनसे एक ही बार बात हुई, उन्होंने अंदर बुलाया, चाय पिलाई और बाहर आके सबसे माफ़ी मांगी। इसका मतलब मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं उनको ये एहसास था कि गलती हुई है, भले ही क्योंकि वो अपने साथी का नाम नहीं ले सकते लेकिन इशारा कर गए, नहीं तो उनको नाम लेने की जरूरत नहीं थी कि मेरे साथ कौन था। दूसरी चीज़ ये है कि कल मनीष ग्रोवर जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अगर उसको ध्यान से देखें तो दो कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हैं। एक तो वो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ, दूसरा ये कहते हैं कि भयाना जी की गाड़ी थी, जबकि अगर आप वीडियो फुटेज देखें तो जो एंडेवर गाड़ी थी शायद वो खुद इनकी गाड़ी थी और भयाना जी की गाड़ी में इनका पीए स्टाफ था। उससे आगे उसी वीडियो क्लिप में वो कहते हैं कि फिर हमने जो है भयाना जी को वहां उतार दिया। इसका मतलब क्या है, अगर गाड़ी से भयाना जी उतरे हैं तो भयाना जी की गाड़ी अलग थी, इसका मतलब वो मनीष ग्रोवर की गाड़ी थी। इन दो कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट से शक जाहिर होता है कि कुछ न कुछ उनके मन में ऐसा है जो वो जनता से छुपा रहे हैं। सर, अभी फिलहाल आज उनका जन्मदिन, आज के दिन वो पैदा हुए थे, ये माना जा सकता है कि क्या आज के दिन उनका दो तरीके से बड़ा दिन साबित हो सकता है? एक तो जन्मदिन के उपलक्ष्य में और दूसरा क्या वो आकर जनता के बीच में, किसानों के बीच में माफी मांगे? देखिए, यहाँ जो जनता बैठी है रोहतक की जनता है। मैं आपको ये बता दूं कि कल तक जो लोग थे वो हिसार और अलग अलग जगह से आए हुए थे। कल रोहतक के संगठनों की मीटिंग हुई, उन्होंने कहा कि जो क्राउड आएगी वो यहाँ की आएगी। उसका एक मतलब ये था कि जो उस तरफ से लॉबिंग की जा रही है कि इनका रोहतक के ऊपर वर्चस्व है, रहा है, यहाँ से जीते हैं, मंत्री भी बने हैं, तो हम उनको ये संदेश देना चाहते थे कि ये रोहतक की जनता आपके सामने आके बैठ गई है। तो अब रोहतक की जनता को इनको आगे भी वोट मांगने के लिए जनता के बीच में आना है। तो मैं ये कहता हूँ कि भगवान आज उनके जन्म दिवस पे उनको सद्बुद्धि दे कि वो अपनी गलती का एहसास करें, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आज वो जरूर करेंगे। हालांकि अभी तक कोई ऐसी बात नहीं हुई है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि रोहतक की जनता, उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की जनता है, उसके सामने वो आएंगे और माफ़ी भी मांगेंगे। मैं इसकी उम्मीद इसलिए भी कर रहा हूँ, जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उससे पहले आप देखें एक सीरीज है माफ़ी की। सबसे पहले हरिभूमि के पत्रकार धर्मेंद्र कंवारी को वो रात को 11 बजे इंटरव्यू देते हैं। ये क्यों हुआ था? क्योंकि रात को 9:30 बजे हमने जब आह्वान किया था, आप दीपक फौजी को जानते हैं, दीपक फौजी के गांव में मैं जाता हूँ 9:38 पे, उससे स्टेटमेंट दिलवाता हूँ। हम ये कह रहे थे कि संयुक्त मोर्चे की कॉल नहीं है, आह्वान आने दीजिए, इंतजार करेंगे। लेकिन जिन साथियों के साथ ये घटना हुई है वो अति उत्साह में और गुस्से में थे, वो लोग आ रहे थे। हमने प्रयास किया कि संयुक्त मोर्चे के जब तक आह्वान ना हो लोग ना आए, लेकिन हमने ये भी कहा कि यदि लोग आ गए, हमारे पास आ गए, तो हम उनके साथ चलेंगे, हम चले गए। ये जैसे ही वीडियो जारी हुई है, क्योंकि धर्मेंद्र कंवारी यहीं के पत्रकार हैं, हमें भी पता है, हम उनके टच में भी हैं, उनसे ये पता लगा कि उस वीडियो को देखने के बाद उन्होंने तुरंत जो है यहाँ के और मेरे से इंटरव्यू करा के माफ़ी जारी कर दी। उसके बाद नेक्स्ट डे जब किसान यहाँ पहुँचते हैं, मैं भाली से काफिला लेके आया था,
और काफिला जब यहाँ पहुँचता है तो यहाँ से तुरंत 1:35 को वो फिर से एक वीडियो जारी करते हैं जिसमें मनीष ग्रोवर अकेले बैठे थे, उसमें भी वो माफ़ी मांगते हैं। तीसरी जो है, आपने कल के अखबार देखे होंगे जिसमें इंग्लिश के जितने लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं, हिंदी के हैं, उनके अंदर बाकायदा बॉक्स करके उनकी माफ़ी दी गई थी। उसके बाद घटनाक्रम बदलता है और इसको आप पॉलिटिकल एंगल से देखें कि वो खट्टर साहब से मुलाकात करते हैं, उसके बाद गृह मंत्री से मुलाकात करने के बाद वो पूरे हौसले के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये बताते हैं, मेंशन करते हैं कि मैं गृह मंत्री के पास बैठा हुआ हूँ। वो शायद ये कहना चाहते थे। देखिए, एक अटेंशन सीकर जो नेता होता है, जब बहुत लंबे समय से वो सत्ता से बाहर रहे, 2009 के बाद वो सत्ता में नहीं आ पाए हैं, तो उस आदमी को अखबारों में नाम आने बंद हो गए थे। अब उसको कोई मुद्दा चाहिए था कि जनता में उनका नाम किसी तरह से आए। वो जो हरकत मुद्दा बन गई है, डेफिनेटली वो इस मुद्दे को पहले शुरू में तो वो डर गए कि कहीं किसानों के उसमें बीच में फंस ना जाए, लेकिन बाद में जो पॉलिटिकल एनालिस्ट होते हैं वो उनको उकसाते हैं कि सर आपका नाम हो रहा है। और दूसरी चीज कि एक लॉबी यहाँ बैठी है तो इसके अगेंस्ट आप दूसरी लॉबी तैयार कीजिए, वो आपका वोट बैंक तैयार होगा। तीसरा पॉइंट कि एक आदमी जो पूर्व में मंत्री रह चुका है, खट्टर से नेक्स्ट आदमी, आज भी उसको कहा जाता है, पार्टी के उपाध्यक्ष पद पे हैं, उनको तवज्जो नहीं मिल रही, उनको पायलट गाड़ी नहीं मिल रही, उनको सिक्योरिटी नहीं मिल रही। तो इस थ्रेट के नाते वो ये दिखाएंगे, विक्टिम कार्ड खेलेंगे कि नाउ आई हैव बीन विक्टिमाइज्ड, आई एम बीइंग थ्रेटेन्ड, सो आई नीड टू हैव सिक्योरिटी, फुल फ्लेजेड सिक्योरिटी। सो वो इस चीज का अब फायदा उठाने पे आ गए हैं। यानी कि पॉलिटिकल पहलू आपका कहने का मतलब है कि वो कुल मिलाकर खेला जा रहा है। और मैं आपको ये भी कह दूं, ये संघ का तरीका होता है। मोदी जी की भाषा आपने देखी है क्या? हमेशा ये कहते हैं कि आपदा को अवसर बनाइए। अब मनीष जी उसी पे चल रहे हैं और माननीय खट्टर साहब ने और गृह मंत्री जी ने उनको मिलके ये कहा है कि ठीक है, माननीय मोदी जी कहते हैं आपदा को अवसर बनाओ, तो आपके ऊपर आपदा आई है, आप अवसर बनाइए। जनता को अगर ऐसा लगेगा कि मनीष ग्रोवर को थ्रेट है तो वो हमें आपको ये विशेष जो सुविधाएं देने में हमें कहेंगे नहीं कि इसको सुविधाएं क्यों दे रखी हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है अगर आप एक साथ करके देखें तो हमें पता लगता है कि उस आदमी की तैयारी सिर्फ इतनी है कि एक तो मेरा नाम हो जाए। रोहतक के अंदर जो अपोजिशन की लॉबी है, देखिए हमेशा ही आंदोलन चलता है तो कुछ लोग हमेशा उसके विपरीत भी होते हैं। ये बात आपकी सर बिल्कुल सराहनीय भी है। अब अगर मैं ये बात कहना चाहूँ कि फिलहाल यहाँ पर जो तंबू लगा हुआ है, पहले कच्चा तंबू था, अब जो है इसको परमानेंट रूप एक दिया जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि हम अपनी ताकत को एक दिन में ज़ाया नहीं करना चाहते। वी डू नॉट वांट टू वेस्ट आवर पावर इन अ सिंगल डे। हम ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं। आपने पहले दिन देखा कि 400 आदमी यहाँ पे हम आए थे, शाम तक 600 हो गए थे, अगले दिन हमने उसको 800 पे लेके गए। आज जो है अभी कुछ संगठन चले गए हैं, अदरवाइज 2000 के आसपास नफरी थी। कल हमारा उद्देश्य है कि कल हम पूरे 5000 लोग, ये जो स्ट्रेच है इसको पूरा भर देंगे। और कल अगर बात आज नहीं बनती है तो कल 5000 और परसों 10,000 का लक्ष्य हमने तैयार करके कैडर को बिठा रखा है। ये फिलहाल इस तरीके से स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, डेफिनेटली बढ़ती जाएगी। एक आखिरी क्वेश्चन भी मेरा यहाँ पर ये बनता है कि फिलहाल जो 3 कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है, आप लगातार उसमें समर्थन दे रहे हैं, सक्रिय भी रहे हैं, क्या मुद्दा जो है फिलहाल यहाँ पर आपको भटकता हुआ नजर नहीं आ रहा? बिल्कुल, ये बात मैं आपको जरूर ये एक्सेप्ट करता हूँ आपकी बात के मुद्दे से भटक रहे हैं, लेकिन ये रणनीति किसकी हो सकती है? किसान स्वयं तो भटकना नहीं चाहते होंगे, हम अपनी पावर को पोलराइज नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये अगर हो रहा है तो ये भी जो है सत्ता पक्ष की चाल है। आप देखिए हिसार, टोहाना, देवेंद्र बबली और अब रोहतक, ये सारी चीज़ें इशारा करती हैं कि बॉर्डर से इस तरफ ध्यान बटाने के लिए और जो पावर है वहाँ पे जो कंसंट्रेट थी उसको इधर लाया जा रहा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए कि हम किसान नेता ये समझ लें कि ये इनकी चाल है, लेकिन जब बात आती है औरतों की इज्जत की, अगर कोई आप मान लीजिए कि आप MBA कर रही हैं, लेकिन इस बीच में भगवान ना करे कोई ऐसी चीज़ होती है जिसका आपके आत्मसम्मान को ठेस लगता है, तो मुझे लगता है कि बीइंग अ गर्ल आप ये कहेंगे MBA जाए भाड़ में, मेरे लिए पहले मेरा आत्मसम्मान, मेरा गर्व, मेरी इज्जत जो है वो प्रायोरिटी पे है। तो आज कुछ ऐसा ही मामला है। हालांकि सारे किसान संगठन और नेता ये समझ रहे हैं कि हमें मुद्दे से थोड़ा सा इधर जाना पड़ रहा है,
लेकिन क्योंकि महिलाओं की गरिमा का मामला है तो भले ही मुद्दा 2 दिन और डिले हो जाए, हम इस मामले को किसी अंजाम तक ले जाना चाहेंगे। यानी कि अगर मैं बात करूं तो सर, आप पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना समय दिया। हर किसान नेता ने, हर संघर्ष समिति ने, अध्यक्ष ने, उपाध्यक्ष ने, सबने एक ही बात कही है। सबसे पहली बात आती है फसल और नस्ल की, उसके बाद बात आती है आत्मसम्मान की। फिलहाल यहाँ पर जो है इसी तरीके से किसान आंदोलन एक नए रूप में देखने को मिल रहा है, लेकिन ज़रूर अगर मैं बात करूँ तो फिलहाल स्ट्रेंथ बढ़ाने की बात बार बार अलग अलग संगठनों द्वारा भी की जा रही है। कैमरामैन मोनू भट्टी के साथ रोहतक करीमा टाइम्स के लिए मैं रिंकी बत्रा, नमस्कार।